नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो आज हम नेशनल सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके यूजीसी नेट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश के अपने नागरिक, अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थानों की रक्षा करने की क्षमता होती है। सैन्य हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से परे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा में कई और गैर सैन्य मिशन शामिल हैं। महत्वपूर्ण परिणाम। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश की सरकार के अपने नागरिकों को अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थानों की रक्षा करने की क्षमता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ गैर सैन्य स्तरों में आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारें कूटनीति के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति सहित रणनीति पर भरोसा करती हैं। सुरक्षा की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरह से सैन्य शक्ति और तैयारी का मामला था, लेकिन परमाणु युग की शुरुआत और शीत युद्ध के खतरे के साथ यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक सैन्य युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषित करना महत्वपूर्ण था। आज अमेरिकी सरकार की नीति निर्माता कई राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की मांग को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा प्रमुख है। आज की राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण विभिन्न प्रकार के हिंसक गैर राज्य अभिनेताओं के प्रचार से जटिल है। अक्सर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा के जघन्य अपराधों को अंजाम देकर यह समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का फ़ायदा उठाने और बाधित करने के लिए विध्वंस साधनों का उपयोग करते हैं। लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं। जैसा कि पहली बार 1998 में विल क्लिंटन प्रशासन द्वारा जारी एक नई सदी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य अमेरिकियों के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करना है। अपने मूल्यों, संस्थानों और क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संप्रभुता को बनाए रखना और राष्ट्र और उसके लोगों की समृद्धि प्रदान करना है। टैक्टिक्स क्या हैं वो भी जान लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा के सरकारी कूटनीतिक प्रयासों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति सहित आयुक्तों का भरोसा करती हैं। इसके अलावा सरकारें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संगठित अपराध, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु हथियारों के प्रसार जैसे असुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कम करके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाने का प्रयास करती हैं। किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का सफल कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाना चाहिए: शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। भौतिक स्तर, जैसे कि सेना की अपने विरोधियों को चुनौती देने की क्षमता के आधार पर एक उद्देश्यपूर्ण मात्रात्मक उपाय है। यदि आवश्यक हो तो युद्ध में जनता भी शामिल है। यह आगे गैर सैन्य कारकों जैसे कि खुफिया, अर्थशास्त्र और कूटनीति और अन्य देशों के साथ व्यवहार में राजनीतिक सैन्य लीवर के रूप में उपयोग करने की क्षमता के लिए एक अधिक प्रमुख सुरक्षा भूमिका की आशा करता है। मनोवैज्ञानिक स्तर। इसके विपरीत राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए लोगों की इच्छा को कहीं अधिक व्यक्तिपरक माप है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिकांश लोगों के पास स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्पष्ट रणनीतियों का समर्थन करने के लिए ज्ञान और राजनीतिक इच्छाएं दोनों हों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।